चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेला गया। पहले ही मैच में विल यंग ने पाकिस्तान की करी खूब कुटाई। देखिए दोनों टीमों के बीच का घमासान महामुकाबला लाइव। दोस्तों, अगर आपको भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग थ्रिलर मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक क्या है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आखिरकार इंतजार खत्म हो चुका है। आखिर वह घड़ी आ ही गई जब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला खेलने के लिए होस्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम नेशनल स्टेडियम कराची के मैदान पर आमने सामने उतरी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और फिर दोनों टीमों के बीच हुए कांटे के घमासान में जो हुआ देख पूरा क्रिकेट जगत अभी भी हैरान है। जी हाँ, बता दें, न्यूजीलैंड टीम की तरफ से इस मुकाबले में रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए बिल यंग के साथ डोवेन कनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और इन दोनों ने अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत भी दिलाई। दूसरा ओवर लेकर आए पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह इनका स्वागत कनवे ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 8 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आए शहीन अफरीदी का भी स्वागत। कानवे ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर ओवर की अंतिम 2 गेंद पर सिंगल लेकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 3 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने चौकों की बारिश करना शुरू कर दिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 7 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को विकेट की तलाश थी और इस बार उन्होंने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए 8वां ओवर फेंकने के लिए बुलाया अबरार अहमद को। और दोस्तों, यही था वह मोमेंट जहां से इस पूरे मैच का पांसा ही ऑलमोस्ट पलटने लगा था। अबरार अहमद आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर कानवे को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 39 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। कानवे अपनी टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन बिल यंग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी केन विलियमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। विलियमसन से उनकी टीम को बड़ी उम्मीद थी कि वह आज बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन विलियमसन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 9वां ओवर लेकर आए नसीम शाह ने ओवर की पहली ही गेंद पर विलियमसन को रिजवान के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और न्यूजीलैंड की टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके 41 रनों के स्कोर पर लग गए। विलियमसन अपनी टीम के लिए केवल 1 रन का योगदान देकर मैदान के बाहर चले गए, लेकिन बिल यंग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब डैरेल मिचेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन दोस्तों, अब रनों की रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने पावर प्ले के 10 ओवर में टीम को 48 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। बिल यंग अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। उसके बाद विल यंग ने आक्रामक रूप अपना लिया था। 13 ओवर लेकर आए हैरिश रॉफ की पहली ही गेंद पर विल यंग ने शानदार छक्का जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे न्यूजीलैंड की पारी संभालती हुई नजर आ रही थी। 15 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 71 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं विल यंग अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों, अपने ही घर पर पाकिस्तानी गेंदबाजों का डंका आज बजने वाला था। जी हां दोस्तों, 17वां ओवर लेकर आए पेस बैटरी हैरिस रॉफ ने स्ट्रगल कर रहे डैरेल मिशेल को शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड की बैकबोन को ऑलमोस्ट चकनाचूर कर दिया था, जहां डेरिल मिचेल 24 बॉल में मात्र 10 रन बना पाए। हालांकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम बॉल में बिल यंग ने सिंगल लेकर 56 बॉल में अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। वह लोन वॉरियर की तरह पाकिस्तान से अकेले लड़ाई कर रहे थे। अब उनका साथ देने के लिए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान टॉम लेथम मैदान में मोर्चा संभालने आए थे। सेट होने के बाद बिल यंग ने तो सीधा हमला ही बोल दिया। 19वां ओवर लेकर आए हरीश रऊफ की चौथी गेंद पर इस खिलाड़ी ने एक और थप्पड़ की तरह करारा चौका जड़ दिया और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की तगड़ी वापसी कराते हुए अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वह भी 23 ओवर के भीतर
अफरीदी को चौका मारकर बड़े ही स्टाइल में धीरे धीरे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि 24 ओवर में ही न्यूजीलैंड का स्कोर 110 रनों तक पहुंच चुका था। इन दोनों के बीच 50 रनों की धमाकेदार पार्टनरशिप भी होने वाली थी। पाकिस्तानी फैंस में भी निराशा थी। हालांकि दोस्तों, स्टेडियम पूरा खाली था लग रहा था। पाकिस्तान को उनके फैंस तक सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड कमाल का खेल दिखा रही थी। ये दोनों खिलाड़ी तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाहीन अफरीदी से लेकर नसीम शाह, सलमान आगा हर एक की बेदर्दी से कुटाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 27 ओवर में अपनी टीम को 124 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। 50 रनों की एक मैच टर्निंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, जिसके दम पर न्यूजीलैंड पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कश्ती हुई नजर आ रही थी। अब दबाव पूरी तरीके से पाकिस्तान पर था। उनके गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम धीरे धीरे मैच से बाहर हो रही है। न्यूजीलैंड की ऐसी तगड़ी वापसी से बिल यंग तो एक तरफ से चौकों की बारिश करते हुए सीधा अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। जिस तरीके से यह दोनों पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई पर धुनाई किए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से 230 से बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकती है। और यदि ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही माना जा रहा था। और न्यूजीलैंड के लिए यह काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि 29 ओवर में ही न्यूजीलैंड ने 130 रन ठोक दिए थे। विल यंग 88 तो लेथम 27 रन बनाकर पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहे थे। ऐसे में विल यंग और टॉम लेथम ने पूरी तरीके से इस मैच को न्यूजीलैंड की झोली में लाकर खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। देखते ही देखते 31 ओवर में न्यूजीलैंड ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, तो 33 ओवर में न्यूजीलैंड 164 बना चुकी थी। बिल यंग 99 पर थे। और दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में ही इतिहास लिखते हुए विल यंग ने 32वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर सिंगल लेकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी ठोक दी थी, वह भी केवल 106 गेंद पर, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर फैंस ने तालियां बजाई थीं। तो दोस्तों, उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए टॉम लेथम ने भी एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी 61 बॉल में ठोक दी थी। लेकिन दोस्तों, सेंचुरी बनते ही बिल यंग नसीम शाह का शिकार हो गए। 113 गेंद पर 12 चौके और एक की बदौलत 107 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर ये खिलाड़ी वापस लौटा और न्यूजीलैंड को चौथा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे थे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने लेथम के साथ मिलकर मैदान में तबाही मचा दी। 34वें ओवर में लेथम ने नसीम शाह की गेंद पर तूफानी छक्का उड़ाया और अपनी टीम को 40 ओवर में 207 रनों तक पहुंचा दिया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। फिलिप्स और लेथम तो केवल चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। इन्होंने इस वनडे को T20 बना दिया था। 45वें ओवर में हैरिस रॉफ की धज्जियां उड़ाते हुए फिलिप्स ने चौका और तूफानी छक्का मारकर अपनी टीम को 256 रनों तक पहुंचा दिया। और इन दोनों ने 50 ओवर खेलकर अपनी टीम का स्कोर 320 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे में पाकिस्तान को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए साउद शकील के साथ बाबर आजम की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। लेकिन न्यूजीलैंड की खौफनाक गेंदबाजी के आगे उनकी शुरुआत बेहद खराब हुई। चौथा ओवर लेकर आए विलियम ओ रूक ने साउद शकील का शिकार कर पाकिस्तान को पहला झटका केवल 8 रनों के स्कोर पर दिया, जहां शकील केवल 6 रन 19 गेंद में बना पाए। अब बाबर का साथ निभाने कप्तान मोहम्मद रिजवान आए थे। 5 ओवर में पाकिस्तान 12 रन बना पाया था। वह काफी मुश्किल में नजर आ रहे थे और इसी के साथ पाकिस्तान को करारी हार मिली। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा महामुकाबला कल 1:30 पर भारत और बांग्लादेश होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश को हराने के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।